लर्निंग थ्योरीज हैं, ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं लर्निंग पर। लर्निंग, सीखना, क्या होता है सीखना, ठीक है। तो दो चीजें। अच्छा, मैं यहां कोशिश करूंगा कि जब बात करूं तो ऐसे कहूं दो चीजें हैं, तो आप अपने साथ पेंसिल रखें और पहली चीज भी नोट कर लें कहीं और दूसरी चीज भी नोट कर लें, ताकि आपको वो तसलसल जो है वो लेक्चर का चलता रहे। पहली चीज ये है कि लर्निंग के स्टेजेस, सीखने के 4 स्टेजेस होते हैं। यानी जब आप सीख रहे हो या आपके क्लासरूम में कोई स्टूडेंट बैठकर सीख रहे हो, 4 स्टेजेस उनके होंगे, ठीक है। पहला स्टेज, वो नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। पहला स्टेज, वो नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। यानी वो से मुराद बच्चे, वो पढ़ने आ गए, उनको नहीं पता। क्या नहीं पता? उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्या नहीं पता। बड़े मासूम होते हैं ना, हम में से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते कि वो क्या नहीं जानते। ये इंसान का पहला स्टेज होता है। इसके अंदर उसको कोई फिक्र, कोई परेशानी, कोई गम नहीं होता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसे क्या जानना है। पहला स्टेज ही होता। फिर वो थोड़ा सा चलता है, जिंदगी गुजारता है, चीजें सीखता है, तो दूसरे स्टेज पे आ जाता है, जहां पर वो ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता। वो ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता। मेरा ख्याल है, मैं अगर अपने आप को सोचूं या आपको भी शामिल कर लूं, तो हम इस स्टेज पर हैं कि हम ये जानते हैं कि हम क्या नहीं जानते। देखिए ना, अगर आप ये जानते होते तो यहां नहीं होते। यहां होने का क्या मतलब है? आप ये जानते हैं कि आप ये नहीं जानते। ये दूसरा स्टेज है। ये बड़ा गड़बड़ वाला स्टेज है कि आदमी को बहुत तंग करता है, उसको सोने नहीं देता है ना, उसको मतलब लगा के रखता है कुछ ना कुछ करने में, इसलिए कि वो ये जान लेता है कि वो क्या नहीं जानता। सुकरात ने कहा था, मैं एक बात जानता हूं, वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बड़ी बड़ी आगाही होती है। यानी जब हम फिजिक्स की बहुत थ्योरीज में जाते हैं और बहुत आगे तक पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद पता चलता है कि असल में हम नतीजे तक नहीं पहुंचे। यानी हमने क्या जान लिया कि ये हम जान नहीं पाए। ये कौन सा स्टेज होता है? दूसरा स्टेज। भाई, ये मेरी पहली क्लास है, मुझे पानी चाहिए होगा बार बार ठीक है। तो इससे निकलकर आदमी फिर तीसरे स्टेज पर आता है, जहां वो ये जान लेता है कि वो क्या जानता है, ठीक है। यानी बहुत सारा पढ़कर, बहुत सारा मुताला करके, बहुत सारी जो है वो स्ट्रगल करके, रातों को जाग के वो कहां पहुंच जाता है कि वो जानता है कि वो क्या जानता है। यानी वो कह सकता है कि मैं फोटोसिंथेसिस जानता हूं, वो कहता है कि मैं फ्रैक्शन जानता हूं, वो कहता है कि मैं साउंड की थ्योरीज जानता हूं, सही है। वो कहता है कि मैं बच्चों को उर्दू सिखाना जानता हूं, बच्चों को सम कैसे कराया जाए जानता हूं। ये तीसरे स्टेज पर आ गया आदमी, जहां वो ये जानता है कि वो क्या जानता है, ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेज होता है। चौथे स्टेज पर आदमी ये नहीं जानता कि वो क्या जानता है। ये नहीं जानता कि वो क्या जानता है। यानी वो कुछ काम करता बड़ा जबरदस्त सा, लोग उसको देख के कहते हैं वाओ क्या जबरदस्त काम किया तुमने, तो वो हैरान होकर कहता अच्छा मैं ये जानता था, मुझे नहीं पता था कि मैं ये जानता था। यानी वो इतने डिटेल में चला जाता है, उसकी इंट्यूशंस में उसका पार्ट बन जाता है जानना, ठीक है, कि उससे फिर तख्लीक सरजद होती है,
उससे क्रिएटिविटी निकलती है, ठीक है। लोग उसको बताते हैं कि ये बहुत बहुत शाहकार है, उसको नहीं पता होता कि ये मैं शाहकार बनाना जानता हूं। ये तीसरा चौथा स्टेज होता है। चौथे स्टेज तक आने में बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। यानी आप पहले स्टेज पर बच्चे को दाखिल कराते हैं मॉन्टेसरी में, हम उस पर बड़ी मेहनत करके जो है वो 7वीं 8वीं तक 10वीं जमात तक हम ये कोशिश करते हैं कि वो ये जान ले कि वो कुछ नहीं जानता, कम से कम वो ये जान ले कि वो कुछ नहीं जानता। हम अपने यहां टीचर्स को समझा रहे होते हैं, आप भी अब टीचर हैं, बच्चों को जवाब देना मत सिखाइए, बच्चों को जवाब देना, या आप सवाल करें और बोले जवाब दो, ठीक है। वो बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पता, फिर दूसरा सवाल पूछेंगे मुझे नहीं पता, अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो बोलेगा नहीं पता मुझे। ये बल्कि उसे सवाल पूछना सिखा दीजिए। देखिए, अगर आपने उसका ये काम कर डाला ना कि उसे सवाल पूछना सिखा दिया, तो समझ लीजिए फिर आपने बहुत बड़ा काम किया। सवाल उठाना सिखा दीजिए, वो सवाल करना सीख जाए। जब वो सवाल उठाएगा उसे जवाब नहीं मिलेगा, सवाल उसे तंग करेगा, वो वेबसाइट पे जाएगा, वो लोगों से मिलेगा, वो रातों को बैठ के सोचेगा, वो खुद किताबें पढ़ेगा, क्योंकि उसके जहन में क्या है, सवाल है। मैं और आप सारा काम क्या करते हैं, जवाब देना सिखाते हैं, पर नतीजा ये निकलता है कि वो 8-10 सवाल के जवाब याद कर लेता है आपको देने के लिए, बोर्ड के अंदर लिखने के लिए, एग्जाम के पेपर में लिखने के लिए, लेकिन सवाल करना नहीं जानता। सवाल करना नहीं जानने का क्या मतलब, उसको इंट्यूशंस नहीं होगी, उसको बेचैनी नहीं होगी, वो ये नहीं जान पाया कि वो क्या नहीं जानता, वो उसी स्टेज पर है। कम से कम उसको ये तो सिखा दीजिए कि वो क्या नहीं जानता। जिस दिन आपने उसको ये सिखा दिया और वो ये इस बात पर खड़ा हो गया, हाय 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 हाय, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता, देखिए फिर वो रात को सोएगा नहीं, वो ड्रामे में, फिल्मों में और दूसरे कामों में नहीं लगेगा, इसलिए कि वो सवाल उसके जहन के अंदर उसको जगाएंगे, उससे काम लेंगे, उससे काम करवाएंगे। पहली बात मैंने आपसे डिस्कस कर दी, किसके हवाले से, लर्निंग थ्योरीज में लर्निंग क्या है, तो पता चल गया जानने के कितने स्टेजेस होते हैं, 4 होते हैं। दूसरी जो बात मैं अब करने जा रहा हूं इस टॉपिक पर आने से पहले, बहुत जरूरी बात है, वो ये कि हमको कैसे पता चलता है कि ये बात हमारी समझ में आ गई। क्लास में मसला होता है ना, हम समझाते हैं, बच्चे समझते हैं, बच्चों को कैसे पता चलेगा उनको समझ में आ गया। फर्ज कीजिए मैं अभी आपका टीचर हूं, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ गया, या आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये बात समझ में आ गई। अभी जो मैंने पहले बात की वो समझ में आ गई, कैसे पता चला आपको समझ में आ गई। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा है अमल कि पूछे समझ में आ गया, सो बोलना हाँ आ गया, और किसी से बोले अच्छा क्या आया, तो वो नहीं बता पाता। ऐसा है, ये कैसे पता चलता है कि हमें समझ में आ गया। मैं क्यों, कब कहूं जाके हाँ यस मेरी समझ में आ गई बात, कब कहूं, कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा सेल है, कौन सी लाइट है जो जले और मुझे ये पता चल जाए कि हाँ ये मेरी समझ में आ गया। पहले ये मसला हल कर लेते हैं, क्योंकि अगली सारी क्लासेस मेरी जो होंगी उसमें ये आपको हमेशा याद रखना है आपको समझ में आ गया या समझ में नहीं आया। और इस यहां की प्रैक्टिस से क्लासरूम में जब आप पहुंचेंगे तो आप जान लेंगे कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चे की समझ में आया या नहीं आया। या बच्चे को भी अगर आपने ये सिखा दिया जो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, तो फिर उस बच्चे को भी पता चल जाएगा कि उसको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आएगा तो क्या बोलेगा, मिस नहीं आया जरा मिसाल दीजिए, मिस नहीं आया दोबारा बता दीजिए। लेकिन अभी तो आप देखिए कुछ भी समझा दीजिए, बोले समझ में आ गया, यस मिस, कैसी है, उसको बोलो कैसे पता चला तुम्हें समझ में आ गया, उसको पता ही नहीं। तो दूसरी बात जो हम करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में वो ये है, ये कैसे पता चलता है
کہ سمجھ میں آ گیا. چاہے تو نوٹ کر لیں اسے. یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. میرے اپنے اسکول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ لیکچر بار بار سننا پڑتا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ ان کو سب پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سارے اب ایک گروپ کے لوگ ہیں، یہ ہمیں سب ٹرانسفر کرنا ہے دوسرے لوگوں کو. تو ہمارا سوال بنیادی کیا ہو گیا؟ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ہماری سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اس کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں. پہلے والے میں 4 باتیں تھیں، اب اس میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 باتیں ہیں. پہلی بات پر بحث کروں گا، اس کے بعد دوسری بات پہ بحث کروں گا، پھر سم اپ کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے، اور پھر یہ ایک ٹول ایسا آپ کے پاس آ جائے گا کہ جس سے آپ ہمیشہ لگائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی یا بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیے، جب ہم بات کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، لفظ، تو ہر لفظ کے پیچھے ایک تصویر آپ کے ذہن میں آتی ہے. ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ٹیبل، تصویر آئی. میں کہتا ہوں ہاتھی، تصویر آئی. میں کہتا ہوں کرسی، تصویر آئی. میں کہتا ہوں نیوکلیس، تصویر آئی. کسی کو آئی، کسی کو نہیں آئی. میں کہتا ہوں ریپلجیو فورسز، تصویر آئی، نہیں آئی. کسی کے آئی. جس بات کو سن کر آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آ جائے، اس کی پکچرز بن جائے، وہ بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. پہلا اصول یہ. اور جس لفظ کو سن کر اس کی تصویر آپ کے ذہن میں نہیں آتی، وہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. سیدھی بات، سیدھا فارمولا. جس جملے کو، جس لفظ کو، جس بات کو سن کر آپ کے ذہن میں کوئی تصویر آ جائے، کوئی پکچرز بن جائے، آپ سمجھ جائیے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. اور اگر نہیں بنے تو بولیں گے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. میں یہاں چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہوں، وہی مثال جو پرانی میں دیتا رہا ہوں، تاکہ آپ کو یہ ایلوبریٹ کر پاؤں کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس کو آپ چیک کر پائیں. میں آپ کے سامنے چند سینٹنسز بولوں گا، آپ کو ان سینٹنس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یا سمجھ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. ایک گلی میں گولا گنڈا والا جا رہا ہے، ٹن 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 گولا گنڈا والا جا رہا ہے. یہ جملہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ کیوں آ گیا؟ تصویر آ گئی. جیسی وہ گلی میں داخل ہوا، ایک گھر سے کھڑکی کھلی اور خالہ نے جو ہے وہ اپنا سر باہر نکالا. تصویر آ رہی ہے؟ گڈ. 2 جملے ہو گئے. پہلا جملہ، ایک گلی میں گولا گنڈے والا جا رہا ہے ٹن 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 بجاتے ہوئے. دوسرا جملہ، خالہ نے کھڑکی میں سے باہر سر نکال کے اس کو دیکھا. کھڑکی کے سامنے 2 تار ہیں، 3 تار، جس پہ 2 کبوتر بیٹھے ہوئے. بجلی کے تار ہیں، کھمبے کے تار ہوتے ہیں نا، اس پہ 2 کبوتر بیٹھے ہوئے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ کیوں آ گیا؟ تصویر چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اتنے میں ایک گاڑی گلی میں گھسی، گلی میں مڑی. ٹھیک ہے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. کار ہے وہ سفید رنگ کی، سفید رنگ کی کار گلی میں مڑی. یہ بھی سمجھ میں آ گیا. گلی کے کونے پر، یعنی گلی کے نکڑ پر پٹھان کی چائے کی دکان ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس پہ رفیع کا گانا بج رہا ہے، 14ویں کا چاند ہے تو یا آفتاب ہے. سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ دوبارہ سے دہرائیں. نمبر 1، گولے گنڈے والا ٹن ٹن بجاتے ہوئے گلی میں آیا. خالہ نے کھڑکی کھولی، سر باہر نکالا. گڈ. سامنے تار کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے ہوئے. ویل ڈن، زبردست. ایک کار گلی میں مڑی، داخل ہوئی. گلی کے نکڑ پہ پٹھان کا
चाय की दुकान या होटल है, गुड, समझ में आ रहा है, और उस पे गाना चल रहा है रफी का, 14वीं का चांद है तू या आफताब है। समझ में आ गया? इसको लिखवाऊं आपको और बोलूं इसे याद करके लाना कल, तो बड़ा चुपता हुआ सवाल है ये। इसे लिखवाऊं और बोलूं कल इसे याद करके आना, और कोई अगर इसको याद करने बैठे, गली में गोले गंडे वाला दाखिल हुआ, गली में गोले गंडे वाला दाखिल हुआ, गली में गोले गंडे वाला दाखिल हुआ, सही है? क्या इसको लिखने की जरूरत है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपके जहन में इसकी पिक्चर्स डेवलप हो गई हैं। मैं अब आ रहा हूं दूसरे हिस्से की तरफ। यानी मैंने कहा कि लर्निंग का क्या मतलब है, जब आप ये कैसे पता चलाते हैं, सवाल हमारा बुनियादी ये है, ये कैसे पता चलाते हैं कि हमारी समझ में आ गया। उसके लिए पहला जुज क्या है कि हम जो पढ़ रहे हो या जो सुन रहे हो उसकी पिक्चर्स हमारे जहन में चल रही हो। आपके जहन में ये सारी पिक्चर चली हैं, ऐसा ही है। दूसरा जुज इसका ये है कि जो पिक्चर्स आपके जहन में चल रही हो वो मरबूत हो, उनका रिलेशनशिप हो। यानी जब मुझसे ये कहा जाता है, ये मुझे कोई टीचर पढ़ा के ये कहता है कि भाई ये आपकी समझ में आ गया, तो मैं सवाल उठाता, सर समझ में तो आ गया, लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आ रही कि गोला गंडे वाला दाखिल हुआ, चलो ठीक है, खाला ने जो है वो खिड़की खोल के सर बाहर निकाला, ये भी सही है, समझ में आता है कि ये इससे इसका लिंक है। वो जो सामने दो तार पे दो जो कबूतर बैठे हैं, ये क्या है? समझ तो आ गया, लेकिन इसका आपकी पुरानी वाली बात से कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। और फिर वो गली में गाड़ी मुड़ी, उसका क्या ताल्लुक है इन तीन बातों से? फिर चाय का होटल है और रफी का गाना बज रहा है। सर बात जो आपने कही है वो समझ तो आई है, लेकिन मरबूत नहीं है, लिहाजा मैं कहूंगा ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये दो फार्मूले होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आपके पास पिक्चर्स तो चल रही हैं लेकिन रब्त नहीं बन रहा, रिलेशनशिप नहीं बन रहा चीजों का, आप समझ जाइए आपको बात समझ में नहीं आ रही। और आपका सवाल उठना चाहिए कि सर ये बात जो आपने कही है इसका कोई रिलेट हम नहीं बना पा रहे। ये बात क्लियर हो गई? आपको पता चल गया कि कैसे पता चलता है कि हमें चीज समझ में आई या हमें चीज समझ में नहीं आई। कैसे पता चलता है? दो बातें। नंबर एक, जो बात हम पढ़ रहे हो या सुन रहे हो उसके इमेजेस बन रहे हो, और नंबर दो, वो सारे इमेजेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, मरबूत हो, तो हम समझ जाते हैं कि ये बात हमारी समझ में आ गई। और अगर दोनों में से एक बात भी ना हो, पहली बात ना हो, तो सवाल क्या उठेगा? सवाल उठेगा सर तस्वीर नहीं बन रही, ये सवाल उठेगा। सर आप जो कह रहे हैं ना उसकी तस्वीर नहीं बन रही, पहला सवाल ये उठेगा। अब टीचर का काम ये है कि वो क्या करे? तस्वीर बनाए, पिक्चर्स बनाए। अच्छा, तस्वीरें बनाता चला जा रहा है लेकिन वो तस्वीरें एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हो रही, उसका ताल्लुक नहीं बन रहा, तो दूसरा सवाल आपको उठाना होगा कि सर ये जो बात आप कह रहे हैं इसका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं बन रहा। इज इट क्लियर? मेरी हर क्लास में आप जब बात समझेंगे इन दोनों फार्मूलों को लगाएंगे। ये मैंने अपने आप को बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है, और मैं चाहता हूं आप भी अपने आप को क्लासरूम में चैलेंजिंग पोजीशन पे लाके खड़ा करें। बच्चों को बताएं कि अगर तुम्हारी जहन की तस्वीर नहीं बन रही तब भी सवाल उठाओ, और लिंक नहीं बन रहा तब भी सवाल उठाओ। और याद रखिएगा वो जो सवाल करेंगे शायद आप जवाब ना दे पाए, ऐसा भी होगा, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर सवाल क्रिएट हो जाएगा। आप जो सवाल उठाओगे मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे अंदर एक सवाल क्रिएट हो जाएगा। मैं ये जान लूंगा कि मैं क्या नहीं जानता, ऐसा ही है ना? और जब मैं ये जान लूंगा कि मैं क्या नहीं जानता तो मैं उसको जानने की कोशिश करूंगा। मैं अगर आपसे कहूं सवाल नहीं करना, सिर्फ मुंडियां हिलाना, मैं बोलूं आ गया समझ में, आप बोलो यस सर आ गया, यानी कोई एनालिसिस ना हो, कोई प्रोसेस आपके जहन में ना चल रहा हो, इसको हम तालीम नहीं कहते, इसको लर्निंग नहीं कहते।
जब भी आप लर्निंग की बात करेंगे तो ये बात तो होगी कि आप जो बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके इमेजेस आपके जहन में बन रहे हो, नंबर 1, और नंबर 2 वो मरबूत हो। ये दोनों बातें अगर नहीं होंगी तो फिर लर्निंग नहीं हो रही। ये बात क्लियर हो गई? आगे चलें। तो जब हम टीचिंग मेथडोलॉजी पर बात करते हैं कि टीचिंग का मेथड क्या है, तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड में यहां 2 क्लासेस में क्लियर करूंगा, और एक क्लास में, यानी तीसरी जो क्लास होगी, उसमें लर्निंग मेथड्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो कुछ थ्योरीज हैं, यानी आज दुनिया में जब हम बात करते हैं लर्निंग की, तो लर्निंग